अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स के रेट्स के हवाले से हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बहरिया टाउन कराची से। बहरिया टाउन कराची में ओवरऑल 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स किस किस लोकेशन पर हैं और कौन से अच्छे एरियाज हैं और कौन से एरियाज ज़रा कम अहमियत के हामिल हैं कीमत के अतबार से और लोकेशन के अतबार से, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के नाम से हम लोग बहरिया टाउन कराची में एक छोटा सा रियल एस्टेट का सेटअप चला रहे हैं और मैं आप लोगों को आगाह करता चलूँ कि बहरिया टाउन कराची में जितने भी 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं इसको मैं 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। 3 डिफरेंट कैटेगरीज में कीमत के एतबार से और लोकेशन के एतबार से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहली कैटेगरी जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ उसका नाम कैटेगरी ए रख लेते हैं, जिसके अंदर प्रीसिंक्ट 4, प्रीसिंक्ट 7, प्रीसिंक्ट 17 और बहरिया हिल्स वाला एरिया आता है और साथ में प्रीसिंक्ट 27A का एरिया, ये वाले एरियाज यानी जो पहले वाले पोर्शन में आते हैं। इसके बाद जो दूसरे एरियाज हैं वो कैटेगरी बी और सी में बिल तरतीब लेके आएंगे और कीमतों को भी डिस्कस करेंगे। अब मैं बगैर टाइम वेस्ट किए और तमहीद बांधे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि प्रीसिंक्ट 4 में आजकल अभी यानी अगस्त का महीना है, 2023 का साल चल रहा है और इस रनिंग जो टाइम फ्रेम के अंदर तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ 85 लाख यानी 120 से लेके 185 लाख तक आपको प्रीसिंक्ट 4 में 500 गज का कब्जे के साथ यानी फौरी रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन आपको प्लॉट दस्तयाब है, मिल जाता है, मार्केट में मौजूद है। प्रीसिंक्ट 9 यानी बहरिया हिल्स कहलाता है, जो एक पहाड़ी नुमा हिल जगह बनी हुई थी, उसी का नाम बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने उसी तरह से लैंडस्केप को डिज़ाइन किया, उसी तरह से मेंटेन और यानी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी सहूलियात दे के इसको डिज़ाइन कर दिया। वहाँ पे भी तकरीबन कोई 125 यानी 1 करोड़ 25 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 90 लाख तक की कीमतों में 500 गज का रिहायशी प्लॉट दस्तयाब है, आप लोगों को मिल जाता है। प्रीसिंक्ट 17 में 500 गज के प्लॉट्स हैं, यहाँ 1000 गज के भी हैं लेकिन ज़्यादा 500 गज के हैं। तो 500 गज में आप लोगों को तकरीबन 1 करोड़ 15 या 20 लाख रुपए से कहानी शुरू होती है और 1 करोड़ 50 लाख तक की प्राइस रेंज में आपको यहाँ प्लॉट मिल जाते हैं। प्रीसिंक्ट 27A यहाँ पे ज़रा कीमतें कम है बिल तरतीब, क्योंकि फासला भी कुछ ज़्यादा हो जाता है। प्रीसिंक्ट 27A तक जाते हुए आपको तकरीबन कोई 12 या 13 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा फ्रॉम द मेन गेट ऑफ बहरिया टाउन कराची, जो कि सुपर हाईवे के ऊपर वाक़ है। यहाँ 80 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 20 लाख तक की कीमतों में आप लोगों को 500 गज का रेडी फॉर पोजेशन एंड कंस्ट्रक्शन आप लोगों को प्लॉट मिल जाता है। कैटेगरी बी अब शुरू करते हैं। कैटेगरी बी में मैं गिनता हूँ प्रीसिंक्ट 29 को, प्रीसिंक्ट 33, प्रीसिंक्ट 40, 41 और 43। ये कैटेगरी बी में मैं क्यों गिन रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कीमतों के एतबार से काफ़ी कम कीमतें मिलेंगी आप लोगों को। यानी ये कह सकते हैं कि ओवरऑल महज 35 लाख रुपए से लेके ऑनवर्ड 80 या 90 लाख रुपए तक की प्राइस रेंज में आप लोगों को 500 गज के प्लॉट मिल जाते हैं। आज मैं प्राइस लिस्ट 500 गज के प्लॉट्स की इसलिए बता रहा हूँ कि दोबारा वो टाइम अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है जब प्लॉट्स की ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है मार्केट में बड़े पॉजिटिव साइंस हम लोग देख रहे हैं। जब कीमतों का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया था, एक टाइम था जब यहाँ यही 35 लाख रुपए पे जो आज प्लॉट हमें मिल रहा है या 45 लाख रुपए में जो प्लॉट मिल रहा है, ये एक टाइम पे हम लोगों ने 1 करोड़ या 1 करोड़ 10 लाख तक की कीमतें भी ये हमने दी थी, उसमें सेल परचेज हुई थी। फॉर एग्जाम्पल प्रीसिंक्ट 33 का वो एरिया जहाँ पे आज 40 लाख रुपए में प्लॉट मिल रहा है, एक टाइम में यहाँ पे 1 करोड़ रुपए में यहाँ प्लॉट नहीं मिल रहा था। तो ये वो एरिया जहाँ पे 40 लाख से लेके 80 लाख तक की प्राइस रेंज में आज प्लॉट्स दस्तयाब है और इसको मैं कैटेगरी बी कहता हूँ, जहाँ पे कीमतें काफ़ी कम हैं और बहरिया स्पोर्ट सिटी का एरिया है ये, जहाँ फासला मेन गेट से 18 या 20 किलोमीटर का आप लोगों को ट्रेवल करना पड़ेगा। प्रीसिंक्ट 33 वंस अगेन स्टेडियम के पास है, रफी क्रिकेट स्टेडियम के पास है, लेकिन बहरिया स्पोर्ट सिटी का हिस्सा नहीं है। और प्रीसिंक्ट 29 इसमें एक ऐसा एरिया है जिसमें 75 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक की प्राइस रेंज में आपको रिहायशी प्लॉट 500 गज का मिल रहा है। वंस अगेन बताता चलो, मेन जन एवेन्यू के ऊपर है डांसिंग फाउंटेन, प्रीसिंक्ट 28 में उसके बिल्कुल करीब, बहरिया गोल्फ सिटी के करीब। बहरिया गोल्फ सिटी से सस्ते प्लॉट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि मैं रिकमेंड भी कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी जगह। इसके अलावा कैटेगरी सी में ये ABC महज नाम दिया, कोई इसको C ग्रेड ना समझिएगा। बहरिया पैराडाइज का नाम मैं ले रहा हूँ, जहाँ पे C कैटेगरी कह रहा हूँ। प्रीसिंक्ट 54, प्रीसिंक्ट 50 और 51 में 500 गज के प्लॉट हैं।
इसमें लोकेशन के एतबार से जो मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट जगह लगती है 500 गज के प्लॉट में, वो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट और सेंट्रल पार्क के बिल्कुल सामने वाले प्लॉट्स हैं। और इसके अलावा जहाँ बैरिया टाउन में 500 गज के बैरिया लग्जरी विलास दिए हुए हैं, उसके करीब 500 गज के प्लॉट जो हैं वो भी फेवरेट एरिया कंसीडर होता है। वहाँ पे आप लोगों को 500 गज का प्लॉट बाय करना चाहिए, जहाँ आज काफ़ी कम कीमतें हैं। यानी मैं ये कह सकता हूँ तकरीबन कोई 80-90 लाख रुपए की प्राइस रेंज से लेके तकरीबन कोई 140 तक की प्राइस रेंज है। इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, डिस्टेंस एंड कैटेगरी ऑफ प्लॉट, जिसमें हर तरह के यानी चार्जेस वगैरह जमा किए हुए हैं। अच्छा, ये तो थी कीमतें। कीमतों के बाद मैं कुछ अहम चीजें बताता चलूं। जब भी आप लोग प्लॉट परचेज करेंगे तो उसमें कैटेगरी की चार्जेस, पोजेशन के चार्जेस, मेन बुलेवार्ड चार्जेस, कॉर्नर, पार्क फेस और इस तरह की जो एडिशनल चीजें हैं जिसे हम हिडन कॉस्ट भी कहते हैं या एडिशनल कॉस्ट कह लें, और एक्स्ट्रा लैंड के पैसे कि अगर कोई 250 गज का प्लॉट था, जब आपने मेजरमेंट की कॉर्नर का है वो 300 गज का निकल आया, तो फिर ऊपर जो एडिशनल साइज है जो आप लोगों को मिल रहा है उसके बैरिया टाउन आपसे एक्स्ट्रा पैसे भी लेता है। तो इन चीजों को भी मलहूज़े खातिर रखिएगा। कुछ लोगों ने ये पेमेंट कर दी होती है और कुछ लोगों ने ये भी करनी होती है। तो जैसी नेचर ऑफ प्लॉट होगी उसी तरह की प्राइस भी आपसे डिमांड की जाएगी। तो इन चीजों को जरा माइंड में रखिएगा, क्योंकि आप लोग कह रहे होते हैं कि आपने तो जनाब यहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख रुपए में प्लॉट की डिमांड रख दी, जबकि आपके मुकाबले में इसी के 2-4 स्ट्रीट छोड़ के या इसी लोकेशन में बहुत सारे लोग ऐसे जो 90 लाख रुपए में प्लॉट दे रहे हैं। इतना बड़ा डिस्टेंस या इतना बड़ा फर्क कहाँ से आ गया? तो प्राइस में ये जो फर्क आता है वो एक्स्ट्रा लैंड, कैटेगरी या कुछ पैसे दिए हुए हैं, कुछ नहीं दिए हुए, वही जो हिडन कॉस्ट है वो आती है। तो इसके लिए मैं एडवाइस इस तरह से करता हूँ कि टीम पीपीएल हमेशा ये कोशिश करती है कि आपके सामने ट्रांसपेरेंट वो सारा मवाद रखा जाए, वो इन्फॉर्मेशन रखी जाए, जिसकी बिना पे आप लोग बड़े फैसले करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट के फैसले करते हैं। तो मैं आप एंड यूजर्स को भी इन्वाइट करता हूँ कि आज कीमतों के एतबार से काफ़ी बेहतरीन टाइम है, आप लोगों को बाइंग करनी चाहिए। और इसके पैरेलल में ये बताता चलूँ कि जब भी आप लोग किसी से सेल परचेज कर रहे हो तो एक सिंपल वाइट पेपर के ऊपर इन रिटन फॉर्म आप लोग लें और दें कि आपने जो प्लॉट दिया है वो प्लॉट आज खरीदने से लेके ट्रांसफर होने के बाद कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस होने तक आपकी जेब से कितने पैसे निकलेंगे। यानी वो स्टेप बाय स्टेप चार्जेस होंगे जिसकी एक लंबी फहरिस्त है, वो आपके पास होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए ट्रांसफर फी क्या होगी, कमीशन कितना होगा और टैक्स कितना आप लोगों ने पे करना है बाइंग और सेलिंग के वक्त। और फिर इसी के अलावा पोजेशन के चार्जेस, यूटिलिटीज के चार्जेस, मैप अप्रूवल के चार्जेस और इसी तरह एक लंबी तरतीब बनी हुई है। इन चीज़ों को आप लोगों ने देखना है, उसके मुताबिक डिसाइड करना है। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा। आप लोग फर्दर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। थैंक यू सो मच।